हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस की। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। अभी हमारे पास केवल 15 से 16 दिन बचे हुए हैं, तो हम उस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करें कि हम अच्छा से अच्छा कर सकें उस एग्ज़ाम में। जैसा कि हमको पता है, रीजनिंग में हमारे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ्स में 15 क्वेश्चन और जीएस में 50 क्वेश्चन और कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन। तो चलिए हम बात करते हैं कि क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए लास्ट टाइम में कि हम इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। यहाँ पे जीएस का एक अहम रोल होगा, फिर उसके बाद कंप्यूटर को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, और मैथ्स रीजनिंग को तो आपको पता ही है। तो लास्ट 15 दिन में हम केवल 2 ही काम कर सकते हैं, एक रिवीजन, एक मॉक टेस्ट। एटलीस्ट एक फुल मॉक टेस्ट डेली तो देना ही है और मिनी मॉक टेस्ट देना है और उसका अच्छे से एनालाइज करना है। तो चलिए हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज कि क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। भाई जीएस की बात करें तो लगभग 50 मार्क्स का होगा। तो हम बात करें पॉलिटी की तो 8 से 10 क्वेश्चन पॉलिटी में, 8 से 10 क्वेश्चन हिस्ट्री में और 7 से 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी में और 8 से 10 क्वेश्चन इकोनॉमी में। साइंस की बात करें तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन साइंस में, उसमें जो कि बायो का रोल ज़्यादा होगा। 4 से 5 क्वेश्चन आपको बायो का देखने के लिए, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री को देखने के मिलेगा। और करंट अफेयर का भी इस बार अच्छा रोल होने वाला है। 8 से 10 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि भाई एडुकेटी कुछ भी कर सकता है, कोई उसका भरोसा नहीं है कब क्या कर दे। तो हो सकता है भाई करंट अफेयर ही ज़्यादा से ज़्यादा पूछ ले, 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के ही डाल दे। तो इसीलिए आपको करंट अफेयर नहीं इग्नोर करना है, इसमें से कोई भी टॉपिक इग्नोर नहीं करना है। तो भाई बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में जानते हैं 10 मार्क्स कंप्यूटर का भी आता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो चैप्टर है, 2 चैप्टर है, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल। इसको तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इस दोनों टॉपिक मिला के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और बाकी जो कंप्यूटर नेटवर्किंग है, इंटरनेट है और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, ये सारी चीज़ें हमको अच्छे से पढ़ के जाना है। सारे शॉर्टकट कीज़, सारे फार्मूलाज जो हमारे एमएस एक्सेल से रिलेटेड हैं, ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ के जाना है। तो कंप्यूटर का भी एक अहम रोल होने वाला है। करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी में देखा जाए तो 50 क्वेश्चन में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन एटलीस्ट पूछे ही जाएंगे। वो भी पॉलिटी आपको कहाँ से तैयार करना है, अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, जो भी नोट्स बनाया है, जो भी किताब से पढ़ा है, वही से हमें करना है। और हमें कुछ नया पढ़ने की, नई नोट्स या नई किताब से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी को हमको क्या करना है, रिवीजन करना है, जो भी हमने अभी तक नोट्स बनाया है। और पॉलिटी का एक अहम रोल होने वाला है। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन तो आपको देखा ही जा सकता है, यहाँ पे मिलेगा ही आपको। फिर उसके बाद यही आपको करना है ज्योग्राफी में। आप अपने नोट से उसको रिवाइज़ करिए और थोड़ा जो भी एडुकेटी जो भी एग्ज़ाम कराई है उसका देखिए किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस टॉपिक को आप अच्छे से रिवाइज करके जाइए। और हालांकि इस टाइम जो देखा जाए एडुकेटी का नया पैटर्न, तो ज्योग्राफी थोड़ा सा कम ही पूछा जा रहा है। 6 से 7 क्वेश्चन आपको 50 में से फिर भी देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं भाई इकोनॉमी की। इकोनॉमी का एक अहम रोल हो चुका है इस टाइम। समझ लीजिए अगर जीएस में ज़्यादा से ज़्यादा अगर 100 क्वेश्चन आते हैं किसी में, तो आपको 25 से 30% इकोनॉमी का ही देखने के लिए मिलेगा। तो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा न होता नहीं है, लगभग आप अगर उसको पूरा पढ़ना चाहें तो 15 से 20 लेक्चर में वो कवर हो जाता है। लेकिन लोग इकोनॉमी को थोड़ा इग्नोर करते हैं, लेकिन अब इग्नोर नहीं करना है। इकोनॉमी का एक अहम रोल होने वाला है। अभी के पैटर्न को देखते हुए लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, आप चाहे देख लीजिएगा। क्योंकि अभी स्टोनो का पेपर हुआ है, सीएचएसएल का हुआ है, तो इकोनॉमी का एक अहम रोल था। तो आपको इकोनॉमी को इग्नोर नहीं करना है, इकोनॉमी को आप अच्छे से पढ़ना है। और कुछ उसमें टॉपिक भी हैं, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है और 1991 में जो एलपीजी वाला ऐसा कुछ करके है, तो आप उस सब चीज़ को इग्नोर नहीं करना। करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर का भी अच्छा रोल रहने वाला है इस बार। करंट अफेयर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। 50 में से एटलीस्ट 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि अभी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें 25 में से 4 से 5 क्वेश्चन करंट के थे। जो अभी करंट में चल रहा है करंट के ही थे। तो अभी आपको करंट को इग्नोर नहीं करना है। 15 दिन में कुछ हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बता देंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें से आपको करंट करना पड़ेगा।
करंट को आप इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि भाई जीएस में ही सब कुछ है। 50 में से अगर आप करंट का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेंगे, अभी कुछ भी अगर नहीं पढ़ा है, फिर भी आप 10 में से 5 से 6 क्वेश्चन तो कर ही पाएंगे। फिर हम बात करेंगे साइंस में। तो साइंस में बायो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए 8 क्वेश्चन साइंस से आते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन तो साइंस बायोलॉजी से ही मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के देखने के लिए मिल सकते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री से देखने के लिए मिलेंगे। पहले हम भाई बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट की, जिसमें 15 नंबर के 15 क्वेश्चन आते हैं। एटलीस्ट हमको लास्ट टाइम में एक मिनी मॉक टेस्ट तो डेली देना चाहिए, और उस मिनी मॉक टेस्ट को डीप एनालिसिस करने के बाद और जो भी उसमें हमें हमारी खामियां कमियां नज़र आती हैं उसको हमें सुधारना चाहिए। और अगर एक ही टॉपिक एक ही चैप्टर के कई बार क्वेश्चन गलत होते हैं तो उस चैप्टर को कोशिश करना चाहिए कि हम उसकी अच्छी से प्रैक्टिस करें, फिर आगे से वो गलत ना हो पाए। और फिर हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में जैसे कि 25 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें रीजनिंग भी यही करना है हमको। एक मिनी मॉक टेस्ट हमें डेली देना है, और उसमें से जो क्वेश्चन गलत होते हैं उसको डेप्थ में एनालिसिस करके और उस टॉपिक को हमको क्लियर करना है कि आगे से उसके क्वेश्चन ना गलत हो पाएँ। जैसे कि मान लीजिए सिटिंग अरेंजमेंट के लगातार कंटिन्यू गलत हो रहे हैं, 2 बार 3 बार हर मिनी मॉक टेस्ट में ही उसी टॉपिक से गलत हो रहे हैं, तो उसको उस चैप्टर को क्या करना चाहिए, हमको फिर से एक बार अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो हालांकि जहाँ तक हमको लगता है रीजनिंग में बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मिनी मॉक टेस्ट 15-20 दे रहे हैं तो आप बहुत आराम से 22-23-24 क्वेश्चन सभी लोग करके आएंगे। इतना सब कुछ करना ही करना है आपको, 15 दिन में करना है आपको। कैसे करना है, इतना तो करना ही करना है, लेकिन एक ये काम तो बिल्कुल ही करना है भाई। 15 दिन बचा हुआ है तो कम से कम एक फुल मॉक टेस्ट आपको डेली देना है, उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद जो भी आपकी कमियां हैं उसको इम्प्रूव करना है, क्योंकि 15 दिन ही बचे हैं। आपको रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट एनालिसिस करना है और उसमें सुधार करना है। और एक मिनी मॉक टेस्ट देना, जैसे कि हम बताएं, मैथ में रीजनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस के लिए फिर आप कंप्यूटर का को भी इग्नोर नहीं कर सकते, उसका भी मिनी मॉक टेस्ट। तो एटलीस्ट एक फुल मॉक टेस्ट और सभी के एक मिनी मॉक टेस्ट, इतना तो करना ही करना है। और अभी आप बता देते हैं कि अभी मैराथन पे मैराथन चलेगी, तो भाई मैं आपको बता दूं, मैराथन से कुछ नहीं होता है। जो आप सेल्फ स्टडी करते हैं उसका ज़्यादा एफिशिएंसी निकलता है। तो मैराथन आप अगर ले भी रहे हैं तो उस चीज़ का लीजिए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप टॉपिक वाइज मैराथन ले सकते हैं। लेकिन ये सोचिए कि 6-6 घंटे 8-8 घंटे आप मैराथन लेंगे, तो भाई मैराथन से मुझे नहीं लगता है कि मैराथन से कुछ हो सकता है। क्योंकि भाई वीडियो में देखते हैं, क्वेश्चन आते हैं, अगर हम कंसंट्रेट होकर के नहीं पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग में नहीं जाता है। लेकिन अगर हम सेल्फ स्टडी से वही क्वेश्चन करते हैं या वो टॉपिक पढ़ते हैं कंसंट्रेट होकर के, तो वो हमारे दिमाग में ज़्यादा जाता है। तो भाई अब 6 घंटे में पूरा चैप्टर ख़त्म करें, 12 घंटे की मैराथन लें, 10 में से 10 कंप्यूटर में करें, तो भाई ये नहीं करना है। जो आपने अभी तक पढ़ा है उसी को रिवीजन करना है, मैराथन के पीछे नहीं भागना है। आप मैराथन तब ले सकते हैं जैसे कि आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, तो 1 चैप्टर 2 चैप्टर का ऐसा कर सकते हैं, या उसकी प्रैक्टिस करनी है तो। बाकी भाई मैराथन नहीं लेना है तो बता दिया हमने, टॉपिक वाइज लेना है कि 6-6 घंटे 8-8 घंटे आप मैराथन ले लिए और अब आप अपना सेल्फ स्टडी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भाई उससे तो हमको तो नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम भी हो सकती है मैराथन। तो चलिए भैया, इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। जय हिंद।